18 का चुनाव याद आ रहा है मुझे। कौन सा वाला? गुजरात वाला। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में नारा दिया था कि जापान से एक टाई अप हो रहा है, वो बुलेट ट्रेन आ रही है। वो बुलेट ट्रेन पता ही नहीं चला, 7 साल हो गए श्रीमान जी, बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? क्योंकि चुनाव खत्म होते ही वो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया। वो सिर्फ चुनावी जुमला था। अब इसी तरीके से चाइना के साथ व्यापार करेंगे। पता है आपको उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि अडानी जी को चाइना में कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, उधर अडानी जी का फायदा होगा, अडानी जी के जेब में पैसे जाएंगे और इधर देश का जो अर्थव्यवस्था है वो अब चाइना को लुटाई जाएगी। अमेरिका से बात हो तो अडानी, देश में कोई बात हो तो अडानी, सब में अब चाइना में भी अडानी का। मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। बंधन फिल्म देखी है आपने, जिसमें सलमान खान क्या बोलता है कि जीजा जी जो बोलेंगे वही करूंगा। तो वैसे ही मोदी जी सिर्फ अपने अडानी जी के लिए समर्पित हैं। जहां अडानी जी का फायदा होगा वही काम मोदी जी करेंगे। चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो वहां अडानी जी को 4 पैसे मिलने होंगे, तो अब चाइना के साथ दोस्ती हो गई। अमेरिका के साथ कुछ अनुबंध किए थे तो अमेरिका से दोस्ती हो गई। ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती कर ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अडानी जी अपना कोयला बेच रहे थे 10 गुना रेट में, और वो कोयले के लिए ऋण कहां से मिला? वो हमारी SBI के जरिए ऋण मिला और नॉन कोलेटरल लोन मिला। नॉन कोलेटरल लोन जानते हो? बिना गारंटी वाला लोन। हमारे देश में कोई आम आदमी बिना गारंटी वाला 1 लाख रुपए का लोन लेके देख ले, बिना गारंटी के बैंक लोन दे ही नहीं सकती, जबकि वो देश का नागरिक है। वो तो बेचारा 1 लाख का जो लोन लेगा वो तो फ्लाइट से भी नहीं भाग सकता, देश में ही तो रहेगा। जब चाहे देश की पुलिस उसे पकड़ सकती है। उसके लिए 50 तरह की गारंटर लग जाएंगे और बड़ा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12% 10% का। लेकिन अडानी जी को मजे की बात है, बिना ऋण का कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं रहता, बल्कि उसमें सब्सिडी भी मिलती है और बिना गारंटी का अडानी जी को लोन मिल जाता है। और जब वो लोन टाइम से नहीं चुका पाते हैं तो वो लोन उनका राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ जानते हैं? बट्टे खाते में चला गया जी, बैंक ने उसको क्रॉस कर दिया, बोले कोई बात नहीं, आप हमारे सरकारी दामाद हो, ये हमारी तरफ से नेक भेंट रख लो। तो ऐसी अनुकंपा अडानी जी पे हो रही है और अडानी जी जैसे तमाम उद्योगपतियों पे हो रही है। और इस बात का भी खुलासा विपक्ष ने 2024 के चुनाव से पहले किया था कि तकरीबन जो 25 लाख करोड़ रुपया, थोड़ा बहुत नहीं है, 25 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, वो सब राइट ऑफ किया गया है और वो सब बट्टे खाते में डाल दिया। और उसी की एवज में हमारे ऊपर आटे, दाल, चावल, तेल, इन जो जरूरत के सामान होते हैं ना, आम जरूरत की, उस पर GST लगाई गई। पहले आप 25 रुपए जेब में से लूटो और फिर कहो जी अब 5 रुपए की छूट दे रहे हैं। लूट तो फिर भी लूट है, 20 रुपए तो आप लूट ही रहे हो। 28% आप GST ले रहे हो, 28 से 18 कर दोगे तो एहसान थोड़ी कर दोगे। 18 तो ले ही रहे हो। कहाँ कांग्रेस 12% लेती थी, उस पर आप कह रहे थे जी कांग्रेस के टाइम पे लूट चल रही। आज की डेट में आप देखो ना, मोटरसाइकिल पे भी टोल टैक्स लग गया है। मोटरसाइकिल वाले को तो छोड़ दो, 60,000 की मोटरसाइकिल तुम 1 लाख रुपए में बेच रहे हो। तो हाईवे पे अभी एक हमारे जानने वाले ने मोटरसाइकिल खरीदी है, तो उसमें आप श्रीमान जी परेशान हो जाओगे। 46% तो सिर्फ टैक्स है, 28% आपका सीधा टैक्स हो गया, 18% उस पर RTO लगा दिया और 4-5% वो दुनिया तरह के और भत्ते लगा दिए, 46% टैक्स। और कहाँ कांग्रेस के टाइम पे मात्र 12% टैक्स होता था। एक बार फिर से टंग ऑफ स्लिप अमित शाह जी द्वारा हुई है। उन्होंने बोल दिया 2003 में SIR हुआ था, 2061 में और 2070 में हुआ था। तो दिक्कत कहाँ है? अब जो कांग्रेस वाले हैं, जो विपक्ष वाले हैं, बात का बतंगड़ बनाने पे तुले हैं। क्या है मतलब? टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, उनका कहने का मतलब कुछ और था। नहीं, बात बिल्कुल सही थी उनकी। वो आगे भी ऐसा करना चाह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग है वो अगले 50 साल की कर रखी है। अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, इनके बयान में वर्तमान की बात नहीं होती। इनका 2014 से लेके 2019 तक का बयान देखो तो 2022 की बात करते थे। 2019 से 2024 के दौरान इन लोगों के बयान उठाइए, सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये 2027-29 की बात करते थे। अब इनके बयान जो पिछले 1 साल से आ रहे हैं, इन सब में अब ये बात कर रहे हैं आगे की। कई बात कर रहे हैं 2047 की, कहीं 2032 की, और अब अमित शाह जी ने 2061 का प्लान बना दिया कि 2061 और 2070। तो आप सोचो कितने बड़े लेवल की ये धांधली कर रहे हैं। और अभी तो इनकी और कोई नई प्लानिंग आएगी। हमने तो इनका ये कोड डिकोड किया है। आज तो मेरी सुबह ऐसे ही बातचीत हो रही थी कुछ राजनीतिक लोगों से कि हम लोग तो ये सोच रहे थे सिर्फ EVM में गड़बड़ है। अरे नहीं भैया, EVM नहीं, पूरा की पूरी वोटर लिस्ट में ही इन्होंने घोल झाल कर रखा है। बंगाल में इसको जो गोलमाल है उसको गोल झाल बोलते हैं। तो यहाँ अब जब तक हम लोग इसे डिकोड करेंगे तब तक इन लोगों की और कोई नई प्लानिंग आ जाएगी। क्योंकि ये लोग शैतान हैं, शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलती है। RSS वाले, काली टोपी और खाकी चड्डी वाले, इनका जब काली टोपी सर पे लगा रखी है तो काली करतूतें ही होंगी। प्रधानमंत्री के किस काई बात के सेवक हैं? कौन सी सेवा कर दी है? आप मुझे 5 सेवाएं बता दो।
बता दो, चलो आप बता दो तो मैं आपकी सारी बातें मान जाऊंगा। 5 सेवाएं बता दो जो इन्होंने देश के लिए करी हो। क्या कहते हैं, स्कूल अच्छे बना रखे हैं, कौन से स्कूल? शिशु मंदिर भी। सरकारी स्कूल बंद हुए पड़े हैं। हाँ। सरकारी स्कूल का मतलब होता है सरकारी स्कूल। अच्छा। हम प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करते। सरकारी स्कूल बंद हुए पड़े हैं, ठीक है, और आए दिन वो वेंटिलेटर पे हैं तमाम स्कूल। अब बात कर लो अस्पतालों की, तो इन्होंने कौन से प्यारे 11 साल की बात कर लो, पुरानी तो 90 साल पुरानी तो बात छोड़ दो, 11 साल में मुझे कोई 11 अस्पताल बता दिए जाएं जो प्रधानमंत्री के कर कमलों से बने हो। अभी भी आपके गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो वो कहाँ जाता है इलाज कराने? आप बताइए। प्राइवेट उसमें ही नहीं, अगर वो सरकारी में जाता है तो कहाँ जाता है? सैफई जाता है। या तो सैफई जाता है। तो सैफई वाला जो अस्पताल है वो किसने बनवाया? मुलायम सिंह नेताजी ने बनवाया। और अगर उससे बड़ी बीमारी हो गई तो कहाँ जाएगा? एम्स जाएगा। एम्स दिल्ली। आदमी या तो जिला अस्पताल में जाता है, जिला अस्पताल बनाए गए हैं कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा, और उसके बाद ये सीधे एम्स दिल्ली जाते हैं। भैया एम्स पटना क्यों नहीं जाते? या प्रधानमंत्री के एम्स गोरखपुर क्यों नहीं जाते? जो तमाम काल्पनिक एम्स बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कर कमलों से बने हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनकी बुनियादें नहीं रखी गई हैं, उनमें अभी इक्विपमेंट्स नहीं है, उनमें अभी डॉक्टर नहीं है, उनमें नर्सें नहीं है, उनमें स्टाफ नहीं रखा गया है। सब काल्पनिक ढोल कपोल कल्पनाएं चल रही हैं। अब आ जाओ आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सब निजी हाथों में दिया गया है। हमें 10 सरकारी ऐसे डेवलपमेंट बता दिए जाएं जिससे जनता का भला हुआ हो। एक कोई बढ़िया बांध बता दो जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना हो। इतना पानी बरसात के समय आ जाता है, सारा पानी बह के निकल जाता है बाढ़ के रूप में। भैया उस पानी को स्टोर करने के लिए बांध बनाओ। बांध का इस्तेमाल होता है, बांध से पानी स्टोर होता है ना, उससे बिजली बना सकते हो आप। बिजली इतनी महंगी हो रखी है, बिजली बनेगी, बिजली सस्ती होगी, थोड़ा लोड कम पड़ेगा गरीब जनता पे। चाइना से मिल और जो गरीब अरे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। और उससे क्या होगा कि जो गरीब किसान है उसको जब गर्मी का सीजन आता है तब पानी छोड़ दो तो नदियों के जरिए वो पानी पहुंचेगा, उनकी सिंचाई के काम आएगा। अब आ जाओ चाइना पे। चाइना पे प्रधानमंत्री चाइना की चटाई पे लौट के योग करते रहे। अब चाइना का टिकटॉक शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई चाइना का टिकटॉक शुरू हो रहा है। दोस्ती परवान चढ़ रही है। एक तरफ तो चाइना ने हमारी हजारों मील जमीनें कब्जा कर ली और अब आप उससे दोस्ताना बढ़ा रहे हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या इससे देश का भला हो रहा है? दो बड़ी आबादी वाला देश जब आपस में व्यापार करेगा तो कितना मुनाफा होगा? कहाँ व्यापार आपस में हो रहा? व्यापार तो उधर से हो रहा है, इधर से कुछ हो रहा। अब होगा। कब? अब होगा प्रधानमंत्री। अब कब होगा? बात करेंगे। हाँ, वो सनी देओल की वो फिल्म देखी होगी आपने, तारीख। हाँ, वो एक और नई तारीख बता दो कि अगले 10 साल में व्यापार होगा। 2018 का चुनाव याद आ रहा है मुझे। कौन सा वाला? गुजरात वाला। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में नारा दिया था कि जापान से एक टाई अप हो रहा है, वो बुलेट ट्रेन आ रही है। वो बुलेट ट्रेन पता ही नहीं चला। 7 साल हो गए श्रीमान जी, बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? क्योंकि चुनाव खत्म होते ही वो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया। वो सिर्फ चुनावी जुमला था। अब इसी तरीके से चाइना के साथ व्यापार करेंगे। पता है आपको उसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह? वजह ये है कि अडानी जी को चाइना में कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। उधर अडानी जी का फायदा होगा, अडानी जी के जेब में पैसे जाएंगे और इधर देश का जो अर्थव्यवस्था है वो अब चाइना को लुटाई जाएगी। अमेरिका से बात हो तो अडानी, देश में कोई बात हो तो अडानी, सब में अब चाइना में भी अडानी का। मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। बंधन फिल्म देखी है आपने, जिसमें सलमान खान क्या बोलता है कि जीजा जी जो बोलेंगे वही करूंगा। तो वैसे ही मोदी जी सिर्फ अपने अडानी जी के लिए समर्पित हैं। जहां अडानी जी का फायदा होगा वही काम मोदी जी करेंगे। चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो वहाँ अडानी जी को 4 पैसे मिलने होंगे। तो आप चाइना के साथ दोस्ती हो गई। अमेरिका के साथ कुछ अनुबंध किए थे तो अमेरिका से दोस्ती हो गई। ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती कर ली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अडानी जी अपना कोयला भेज रहे थे 10 गुना रेट में। और वो कोयले के लिए ऋण कहाँ से मिला? वो हमारी SBI के जरिए ऋण मिला और नॉन कोलेटरल लोन मिला। नॉन कोलेटरल लोन जानते हो? बिना गारंटी वाला लोन।
हमारे देश में कोई आम आदमी बिना गारंटी वाला 1 लाख रुपए का लोन लेके देख ले, बिना गारंटी के बैंक लोन दे ही नहीं सकती, जबकि वो देश का नागरिक है। वो तो बेचारा 1 लाख का जो लोन लेगा वो तो फ्लाइट से भी नहीं भाग सकता, देश में ही तो रहेगा। जब चाहे देश की पुलिस उसे पकड़ सकती है। उसके लिए 50 तरह की गारंटर लग जाएंगे और बड़ा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%, 10% का। लेकिन अडानी जी को मजे की बात है, बिना ऋण का कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं रहता, बल्कि उसमें सब्सिडी भी मिलती है और बिना गारंटी का अडानी जी को लोन मिल जाता है। और जब वो लोन टाइम से नहीं चुका पाते हैं तो वो लोन उनका राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ जानते हैं, बट्टे खाते में चला गया जी, बैंक ने उसको क्रॉस कर दिया, बोले कोई बात नहीं, आप हमारे सरकारी दामाद हो, ये हमारी तरफ से नेक बैठ रख लो। तो ऐसी अनुकंपा अडानी जी पे हो रही है और अडानी जी जैसे तमाम उद्योगपतियों पे हो रही है। और इस बात का भी खुलासा विपक्ष ने 2024 के चुनाव से पहले किया था कि तकरीबन जो 25 लाख करोड़ रुपया, थोड़ा बहुत नहीं है, 25 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, वो सब राइट ऑफ किया गया है और वो सब बट्टे खाते में डाल दिया। और उसी की एवज में हमारे ऊपर आटे, दाल, चावल, तेल, इन जो जरूरत के सामान होते हैं ना, आम जरूरत के, उस पे जीएसटी लगाई गई थी, क्योंकि वो बैंकें खाली हो रही थी। तो हल्की करने क्या हल्का करोगे? गाड़ी लो 28 से 18 हो जाएगी। गाड़ी कितने लोग लेते हैं? गाड़ी कितने लोग ले नहीं, आटे की जीएसटी खत्म करो ना। आटे, दाल, चावल, तेल जो जरूरत के सामान है उनकी जीएसटी खत्म करो। उन पे तो थी ही नहीं। आप ये बताओ, पहले आप 25 रुपए जेब में से लूटो और फिर कहो जी अब 5 रुपए की छूट दे रहे हैं। लूट तो फिर भी लूट है, 20 रुपए तो आप लूट ही रहे हो। 28% आप जीएसटी ले रहे हो, 28 से 18 कर दोगे तो एहसान थोड़ी कर दोगे। 18 तो ले ही रहे हो। कहाँ कांग्रेस 12% लेती थी, उस पे आप कह रहे थे जी कांग्रेस के टाइम पे लूट चल रही। आज की डेट में आप देखो ना, मोटरसाइकिल पे भी टोल टैक्स लग गया है। मोटरसाइकिल वाले को तो छोड़ दो, 60,000 की मोटरसाइकिल तुम 1 लाख रुपए में बेच रहे हो। तो हाईवे पे अभी एक हमारे जानने वाले ने मोटरसाइकिल खरीदी है, तो उसमें आप श्रीमान जी परेशान हो जाओगे। 46% तो सिर्फ टैक्स है, 28% आपका सीधा टैक्स हो गया, 18% उस पर आरटीओ लगा दिया और 4-5% वो दुनिया तरह के और भत्ते लगा दिए। 46% टैक्स। और कहाँ कांग्रेस के टाइम पे मात्र 12% टैक्स होता था और अब 46% टैक्स गाड़ियों पे। कह रहे हैं जी 10% कम कर देंगे। अजी लूट मचा रखी है भाई साहब इन लोगों ने। और लूट का तो आलम ऐसा है कि कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं आपको। आप ट्रेन की टिकट कराओगे तो उसमें जीएसटी लगेगी, और जब वो टिकट कैंसिल कराओगे तो वो पूरे पैसे वापस नहीं होंगे। वो टैक्स का पैसा तो गया, उसके बाद जो कटेगा पैसा वो भी दिन के हिसाब से काटते हैं। ये बनिए लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, ये हर जगह वसूल रहे हैं। आदमी कोई काम करेगा तो वसूलेंगे, कोई काम नहीं करेगा तो वसूलेंगे। अब बिजली भी यूपी की, हम रहते हैं यूपी में भी बता रहे हैं, अब निजी हाथों में बिजली जा रही है, कह रहे जी और महंगी होगी। पहले ही सबसे महंगी है, 7 रुपये 7.5 रुपये बिजली का लेते हैं पर यूनिट, अब कह रहे जी और महंगा करेंगे। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए बेचारा। नौकरी किसी को है नहीं, धंधा व्यापार सब चौपट हो रखा है और टैक्स पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। अभी एक जगह में फ्यूल डलवा रहा था तो ऐसे ही चर्चा हुई, बोले जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कांग्रेस का नेता हूँ। तो अपने आप ही वो बोला जी कांग्रेस का टाइम बहुत बढ़िया था। मैंने कहा कैसे? बोले बाबूजी महंगाई कम थी, और अगर महंगाई बढ़ती भी थी तो हम लोगों की आमदनी बढ़ जाती थी। तो मैंने कहा अब क्या है? बोले बाबूजी आमदनी तो बढ़ ही नहीं रही है, पिछले 5 साल से उतनी तनख्वाह मिल रही है और महंगाई बढ़ रही है। तो मैं भाई खर्चा कैसे चलता है? बोले खर्चा क्या बाबूजी, बस चल ही रहा है, दाल रोटी चल रही, बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे। तो इन लोगों की जो प्लानिंग है वो ये है कि मिडिल क्लास को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास सरकार से सवाल करता है।